बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। जमीन सर्वे में क्या-क्या आम लोगों का प्रश्न है, उन सारी तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है एसएस पांडे, एडीएम छपरा के। सर का स्वागत। धन्यवाद। सर्वे शुरू हो चुका है, ऐसे में सर आम लोगों के सामने कई सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में सबसे पहले सर पहला प्रश्न ये है कि आम आदमी का सर क्या फायदा है इस सर्वे से और कितना फायदा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बिहार सरकार ने जो बिहार सर्वे एंड सेटलमेंट अधिनियम 2011 संशोधित 2017, उसका मूल उद्देश्य यह है कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, जिसको खतियान सरल भाषा में, आम भाषा में कहा जाता है, उसका निर्माण और उसके साथ-साथ मानचित्र, जो जमीन पे नक्शा जिसको कहते हैं, उसको सही तरीके से उसका निर्माण। तो ये इसके निर्माण हो जाने से एक तरह से जमीन का, भूमि का ब्यौरा सही तरीके से रखा जा सकेगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 60% जो विवाद होते हैं, अपराध होते हैं, वो भूमि से संबंधित होते हैं। तो भूमि विवाद का अस्थायी सौहार्दपूर्ण समाधान भी होगा और आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। तो मूल उद्देश्य तो यही है। और इसके साथ साथ डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, तो सारे अभिलेख को राजस्व विभाग ने ऑनलाइन कर दिया है। अब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट जब बन जाएंगे तो वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेगा और आम आदमी, वो कहीं बैठा हो, सुदूर बैठा हो, वो देख पाएगा। तो एक पारदर्शिता भी आएगी और बहुत तरह की समस्या जो आम लोगों के द्वारा आप लोग सुनते रहते हैं, उसका भी सौहार्दपूर्ण समाधान हो जाएगा। सर, इसका प्रोसेस बताएं कि कैसे-कैसे जो है आम आदमी पूरे बिहार के क्या प्रोसेस कर सकते हैं और कैसे कर? देखिए, आप अवगत होंगे कि सर्वप्रथम एक अधिघोषणा की जाती है प्रपत्र 1 में, जिनमें सभी रैयतों को ये बताया जाता है कि आप अपने जमीन से, भूमि से जुड़ा हुआ जो भी उनका दस्तावेज हो, कागजात हो, वो तैयार कर लें। और प्रपत्र 2 में स्वघोषणा एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में उनके जमीन की विवरणी, उसकी चौहद्दी, उससे संबंधित कागजात, वंशावली, प्रपत्र 3.1 है, उसमें वंशावली, ये सारी चीजें तैयार कर लें। और इसके लिए एक समय उनको दिया जाता है कि अच्छे तरीके से, और आम सभा करके बताया जाता है कि भाई आपके गांव में अब सर्वे कार्य होने वाला है और आप अपने सभी कागजात, सभी दस्तावेज या और भी उसके समर्थन में जो चीजें हैं वो जमा कर लें। बहुत बड़ी आबादी रोजी रोजगार के लिए बाहर चली गई है, उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं होंगी, कैसे कर पाएंगे? कोई राज्य से बाहर है, कोई देश से बाहर है, ऐसे तमाम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये आपने जब देखा होगा कि इस बार सारी चीजों को डिजिटाइज कर दिया गया है, वो डिजिटली वो बाहर भी बैठे हों तो वो प्रपत्र 2 में अपने भूमि के संबंध में उनके पास जो भी दस्तावेज है, जो भी साक्ष्य है, जो भी उनको कहना है, वो बुक भर के समर्पित कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे पास जो है, बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा है कि मेरे पास जो है जमीन का रजिस्ट्री है लेकिन दाखिल खारिज नहीं है, म्यूटेशन नहीं है। उस बाबत बताएं कि जिसके पास म्यूटेशन कराया ही नहीं है तो क्या करेगा वो? देखिए, मेरा तो अनुरोध होगा कि एकदम शांत चित्त से इस कार्य को करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो वो उनको चाहिए कि उनको अपना म्यूटेशन करा लेना चाहिए। हम लोगों ने सभी अंचल अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है उसको तीव्र करने की जरूरत है और बिहार सरकार ने अधिनियम बना रखा हुआ है कि एक नियत समय में म्यूटेशन की कार्रवाई भी संपन्न की जाती है। तो मेरा तो अनुरोध ये रहेगा कि वो म्यूटेशन करा लें। और म्यूटेशन के साथ साथ बिहार सरकार ने सभी का ध्यान रखा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर चीज कोई मिसिंग करी है तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये उद्घोषणा का, अधिघोषणा का यह तात्पर्य होता है कि भाई आप तैयारी एक अच्छे काम के लिए, चूंकि वर्षों के बाद आपको पता होगा कि कैडस्ट्रल सर्वे और डिविजनल सर्वे के बाद ये स्पेशल सर्वे हो रहा है, लगभग 100 वर्ष से अधिक वर्ष बीत गए हैं। तो इसके होने से रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, जो अधिकार अभिलेख है, खतियान है, वो निर्मित होगा। तो एक अच्छे माहौल में कि भाई ये तो चीजों को अपडेट किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है, सारी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सब लोगों को शांत चित्त होके अपनी सारी चीजों को वो देखेंगे, वो मिल जाएगा। जमीन पे जब भी ये पूरी टीम जाएगी तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। आपको पता है कि उस प्रक्रिया में फिर वो
उनसे स्व घोषणा पत्र के साथ साथ सारी चीजें ली जाएंगी और जमीन पे जाके लगभग 10,000 कर्मियों की तैनाती की गई है। इस जिले में बंदोबस्त पदाधिकारी की तैनाती की गई है। उनके नीचे बहुत सारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, कानूनगो हैं। उसके बाद फिर अमीन की संख्या काफी संख्या में लगभग एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी को समस्या ना हो। और उसके बाद किश्तवाड़ का कार्य भी प्रारंभ होगा। उसके बाद फिर खानापुरी जो स्व घोषणा होगा, उसके बाद खानापुरी टीम जो गठित की गई है वो जाके क्षेत्र में, फील्ड में, सरजमीन पे उतर के उन चीजों को रैयतों के द्वारा जो सूचना दी गई है उसका सत्यापन भी किया जाएगा। तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के जगह पे फर्जीवाड़ा कर ले, इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि चेक एंड बैलेंस के कई लेयर रखे गए हैं। और आपको मैं सादर अवगत कराना चाहूंगा कि दावा और आपत्ति को लेकर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई समस्या है या कहीं बात सुनी नहीं गई या कहीं अपनी बात रखी जानी चाहिए, तो विभिन्न चरणों में विभिन्न स्तरों पर दावा और आपत्ति की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था केवल इसलिए की गई है कि पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया के पालन करके अधिकार अभिलेख जो निर्मित हों वो तैयार हो। घोषणा पत्र अपना बना रहे हैं एफिडेविट के रूप में, तो क्या वो एफिडेविट बनाना जरूरी है या स्व घोषणा पत्र जो मैनुअल हैंड राइटिंग में लिख के दे सकते हैं? वंशावली का भी एक प्रपत्र बनाया गया है फ्री, तो इस बाबत बताएं कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग जो आम सभा कर रहे हैं उसमें विस्तार से सारी चीजों को बताया जा रहा है। और कई सवाल हम लोगों को आता है कि सर ये कागज नहीं है, ये चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अभी स्व घोषणा ही सब कुछ है। स्व घोषणा तो आपकी जमीन है तो जाहिर सी बात है आपके पास उसके कागजात होंगे, उसके संबंध में दखल कब्जा होगा या और भी बहुत सारी चीजें जो राजस्व में रहती हैं। तो ये स्व घोषणा इसलिए किया गया है कि ताकि आपकी समस्या को ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आ जाने से हम लोग समाधान कर सकें। और इसकी एक पूरी प्रक्रिया, मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं कि किश्तवाड़ के कार्य के बाद जब खानापुरी का कार्य होगा, फिर तेरिज लेखन होगा, ये जो आगे फिर अधिकार अभिलेख का निर्माण होगा, तो इसमें विभिन्न चरण है। और विभिन्न चरणों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके स्व घोषणा के पत्र के बाद कानूनगो सरजमीन पे जाएंगे, अमीन साहब सरजमीन पे जाएंगे, वो देखेंगे, एक एक चीजों को देखा जाएगा। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि एक तैयारी हो जाए, इसका उद्देश्य ये जी। सर, इसके लिए समय फ्रेम दिया गया है, टाइम फ्रेम दिया गया है कि 1 साल का, ऐसा कोई विभाग का ऐसा कोई फ्रेम दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसे मौखिक प्रचार है कि 1 साल का दिया गया। ऐसा क्या करते हैं? इसके बारे में मैं आपको विस्तार से, जब आप अगली बार चाहेंगे, आपके पास अगर समय होगा तो मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। यही मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन में ये कार्य होगा। ये कार्य पूरी तरह से, पूरी तसल्ली इत्मीनान के साथ पूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा और इसके विभिन्न चरण होंगे। स्व घोषणा का समय अभी आप देख रहे होंगे पूरे जिले में जो आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि आम जनता तक, आम लोगों तक ये बात पहुंचे। ये उन्हीं के हित के लिए किया जा रहा है, ये रैयतों के हित के लिए सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है और मूल उद्देश्य ये है कि इसके निर्माण हो जाने के बाद आप देखिएगा कि भूमि विवाद का स्थायी समाधान हो पाएगा। और उसके साथ साथ आपको, जैसे बैंक में आपका लैंड अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह लैंड अकाउंट तैयार होगा। और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चूंकि विभाग भी है और सर्वे का कार्य भी है, तो इसका जो सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा जो लाभ होगा कि कोई भी आदमी कहीं बैठ के, वो देश से बाहर हो, प्रदेश में हो, कहीं से बैठ के वो अपने लैंड का पूरा डिटेल उनके पास है। इसके लिए सर 3 प्रोसेस बताया गया है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है और मोबाइल के द्वारा है। ये तीनों ट्रैकर, जो एक मोबाइल का भी ट्रैकर कोई ऐप है जो लैंड ट्रैकर टाइप का कुछ ऐप है सर, उसके द्वारा डाउनलोड करके भी लोग लोड कर सकता है। संलग्न प्रपत्र में सर, जैसे कि आपने बताया कि भूमि का रसीद हो या जमीन का दाखिल खारिज हो, खतियान हो, दस्तावेज हो, सर वैसे जो लोग हैं जिनके पास 50 साल से रह रहे हैं उस जमीन पे और उनके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है, बाढ़ में दह गया, आग में जल गया, उनके पास सर्वे नंबर भी नहीं है, तो वो लोग क्या करें सर? देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान होके रसीद तो लोग कटाते ही हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो सरकार को लगान देना होता है राजस्व विभाग को, वो देते ही होंगे। तो एक बार अपने सारे कागजात को जरूर देख लें। और सारी व्यवस्था की गई है, सरजमीन पे जाके लोग देखेंगे, एक एक बिंदु को देखा जाएगा। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि एक बार जो भी कागजात हो वो उसको एक बार जरूर आप लोग देख लें।
गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम, उसके बारे में बताएं सर कि गैर मजरूआ जो आम है और गैर मजरूआ खास, इसके बारे में हमेशा विवादित रहता है कि गैर मजरूआ जो आम है वो कैसा जमीन होता है। देखिए, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास या कैसरे हिंद या बेतिया राज की जमीन या इस प्रकार के और जो भूमि है वो सरकारी भूमि है। और इस सर्वेक्षण में हम लोग ये विशेष ध्यान रखेंगे, पूरी टीम को ये हिदायत भी दी गई है कि सरकारी जमीन की जमाबंदी किसी रैयत के नाम नहीं खुले, वो सरकार की संपत्ति है। कुछ लोग ऐसे मिले हमें जो तमाम चाह रहे थे सर के प्रश्न की उनका पेपर ही नहीं है, गांव में हम रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनके पास पेपर नहीं है, रसीद भी नहीं, जैसे हमने पूर्व में भी आपसे पूछा था, वैसे लोग भी हैं जो चाह रहे हैं कि वो कहाँ से हम जो है अपना डाटा जो है सर्च कराएं, उसके बारे में बताएं। देखिए, आपको पता है कि राजस्व विभाग ने सारे दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप बिहार भूमि जब सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आएगा और उसमें जमाबंदी जो काम, जितनी भी जमाबंदी रजिस्टर 2 को अपडेट करके अपलोड कर दिया गया है। तो वो सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वो अपने से देख सकते हैं। और हम लोगों ने अंचल अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि इस कार्य को युद्ध स्तर पर सभी के सहयोग से, सभी के समन्वय से और संवाद के साथ आगे बढ़ाना। इसीलिए ये समय सीमा जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि एक एक बिंदु पे कहीं कोई समस्या ना रहे और समन्वय के साथ, संवाद के साथ हम लोग आगे बढ़े। बिहार में सर एक घबराहट जैसी स्थिति हो गई है, जैसे नोटबंदी के समय काफी भीड़ था, उसी प्रकार से सर यहाँ भी कहीं भी बिहार और छपरा में भी काफी जमीन के मामले में लोग जो है बेचैन हो गए। जो बाहर है उन लोगों का लगातार कॉल आ रहा है सर कि हम क्या करें, कैसे करें, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। आपने सारी तमाम चीजों पे बताया, लेकिन वो घबराहट के बारे में लोगों को आश्वस्त करे कि वो घबराए नहीं, उनका काम जो है कभी भी आएंगे तो करेंगे, उसके बारे में। क्योंकि लोग यहाँ पे एफिडेविट बनाने के लिए, बंसाली बनाने के लिए कोर्ट में जो है लगातार रश किए हुए हैं। और मैंने जैसे कि लोगों में एक बेचैनी हो गया है कि मेरा अगर सर्वे ना होगा तो वो जमीन नहीं रहेगा। ऐसा कुछ न्यूज भी आ रहा है कि जिसका जो कब्जा होगा उसी का वो जमीन होगा। इन सारी तमाम चीजों पे आप सारी चीजें लोगों के बीच जाएंगी। तो ये तो निर्माण ही, खतियान का निर्माण ही, या विशेष सर्वेक्षण का कार्य ही इसलिए किया जा रहा है कि समस्या का स्थायी निदान हो और बिल्कुल इत्मीनान हो के वो रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग परेशान हो जाएं। बस मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में वो जरूर जाने। और सरकारी जमीन पे जो कब्जा किए हैं उनको तो बेचैनी होनी ही चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से अगर आपने सरकारी जमीन को अपने नाम करा लिया है या सरकारी जमीन पे बिना किसी कागजात के आप हैं वैध आदेश के, तो वो तो गलत है। तो ये तो हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो रैयती भूमि है उसके लिए बड़ी अच्छी प्रक्रिया की गई। आप देखेंगे कि पूरी हर चरण में, किस्तवार हो, खानापुरी हो, उसके बाद आगे के चरण में भी हर चरण में दावा और आपत्ति की सुनवाई की व्यवस्था की गई है। और सरजमीन पे जाके ये काम होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी का कागज दे दे, दूसरा कागज लगा दे और वो काम हो जाए, गलत तरीके से खतियान का निर्माण हो जाए। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि लगभग 100 वर्ष के बाद इस तरह के निर्माण कार्य, अच्छे कार्य, रचनात्मक कार्य किया जा रहा है। तो थोड़ी सी घबराहट लोगों में है, ये सही है। लेकिन ये किया ही इसीलिए जा रहा है कि समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। एक बार जब सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि पहली बार जब डिजिटल चीजें आने लगी तो लोग घबरा रहे थे कि ये कैसे होगा, क्या होगा। आज कोई कहीं भी बैठ के अपना रसीद कटा सकता है, म्यूटेशन के लिए सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो सरकार का मूलभूत उद्देश्य ये है कि अच्छे तरीके से, पारदर्शिता के साथ, समन्वय के साथ, जिसका जो अधिकार है, जो हक है, रैयती हक है, उसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए। और नए सिरे से, अब चूंकि आप अवगत होंगे कि खतियान जब बना था वो तीसरी चौथी पीढ़ी है, जिनके नाम पे खतियान है वो आज एक भी धरती पे नहीं होंगे। तो उसको लेके 100 तरह की समस्या आती है। इस खतियान का निर्माण एक जो ये है कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को अपडेट करना, और अपडेट होने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत समस्या आपको दिख रही है। स्वाभाविक है, कोई बड़ा कार्य, नया कार्य होता है तो लोगों में एक बहुत तरह की उत्सुकता रहती है, झुंझलाहट रहता है, अज्ञात भय भी रहता है। लेकिन इतनी पारदर्शिता का मूलभूत उद्देश्य यही है
कि अच्छे तरीके से खतियान का निर्माण हो सके। आखिरी सब सवाल कि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जो मेरे परदादा थे या कहीं और थे जिनका जमीन वो मर गए, वो उन समय का एक पेपर मांगा जा रहा है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या उनका कुछ ऐसा पेपर जो उपलब्ध लोगों के पास नहीं है। कैसे बहुत सारे लैंड है जिसके दादा परदादा, जैसे आपने बताया कि जो ऐसे लोगों के लिए क्या वो देना डॉक्यूमेंट जो जरूरी है उसके बारे में। देखिए, हम लोगों ने आप देखे होंगे कि विगत कई वर्षों से ये अभियान चल रहा है कि मृत जमाबंदीदार जो है वो अपनी जमाबंदी अद्यतन करा लें। ये सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, विभाग के द्वारा लगातार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है। तो ये तो अपडेट उनको करा लेना चाहिए, और अपडेट कराने में अभी चूंकि समय है तो मेरा तो अनुरोध होगा कि रिकॉर्ड जो भी जमाबंदी है उसको अपडेट आप करा लें। हम लोगों ने अंचल अधिकारियों को भी जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि म्यूटेशन की गतिविधि को थोड़ा सा तीव्र करने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो हम लोगों ने बताया कि फिर वंशावली लेके उसको उसकी एक सम्यक जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन सब तमाम सवालों पे हमारे एडीएम साहब ने जवाब दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम जो है आप आराम से अपना सर्वे करा सकते हैं, ये आम लोगों के हित के लिए है। वैसे लोगों के घबराने के लिए जो सरकारी जमीनों को कब्जा कर चुके हैं। इन्हीं सब तमाम बातों के साथ सर का हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वेलकम।